छुट्टा गोवंशों से कम मिलेगी किसानों को निजात, गेहूं की फसल हो रही है बर्बाद, जिम्मेदार कौन है? ग्राम पंचायत अधिकारियों व ग्राम प्रधानों की गौशाला में गोवंशों को रखने की मिली जिम्मेदारी, फिर भी किसानों के खेत में घूम रहे हैं अन्ना मवेशी। रात दिन लाठी डंडा लेकर पीछे पीछे दौड़ रहे किसान, जिम्मेदार कौन है? मलाई चाट कर बड़े बड़े वादे कर चली गई सरकारें, आचार संहिता का दंश झेल रहे हैं किसान। बेनीगंज हरदोई राज्य सरकार ने छुट्टा मवेशियों का भार के ग्राम पंचायत अधिकारियों व ग्राम पंचायत के प्रधानों पर थोप दिया है, लेकिन ना पहले किसानों की फसलें बच पा रही थीं और ना ही आज के समय में किसान अपनी फसलों को सुरक्षित देख पा रहे हैं। ब्लॉकों में बने गौशालाओं में गोवंश रहते हो या न रहते हो, लेकिन आपको बता दें कि दिन हो या रात हो, हर समय किसानों के खेतों में दर्जनों छुट्टा गोवंश देखने को मिल जाएंगे। योगी सरकार में राज्य स्तर से लेकर जिला स्तर के अधिकारियों ने किसानों को गोवंशों से निजात नहीं दिला पा रही है और योगी जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरा देश तरक्की कर रहा है, लेकिन किसान की फसलें उजड़ती देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि देश तरक्की कर रहा हो। अब तक तो अच्छा ही था, इससे ज़्यादा अच्छा तो तब हो जाता जब किसान संगठनों की मदद लेकर किसान गोवंश को इकट्ठा करते और अधिकारियों को जानकारी देकर गौशाला भेजने का आग्रह करते। ऐसे समय में लंबी मशक्कत मान मनोबल के पश्चात मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों से लेकर तहसील एवं विकास विभाग के अधिकारियों किसानों एवं किसान संगठनों के जिम्मेदार को धमकाने का प्रयास करते हुए मुकदमा पंजीकृत करने की धमकी देते हुए किसानों को धता बताने शुरू कर देते हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि पुलिस अधिकारी तो वीडियो बनाना और किसानों के नाम गिन गिन कर डायरी पर लिखना शुरू कर देते हैं। कहते हैं मुझे लाइन ऑर्डर को बनाए रखना है, इसलिए आगे से अगर ऐसा किया गया तो मुकदमा पंजीकृत करते हुए जेल भेज देंगे। जबकि यही पुलिस अधिकारी अपने तहसील प्रशासन एवं विकास विभाग से स्वयं नहीं पूछ पाते हैं कि किसानों के सामने ऐसी समस्याएं क्यों लाई जाती हैं। ऐसे समय में पुलिस द्वारा दबाव उस हद तक किसान पर बना दिया जाता है कि किसी गरीब हल्के दिल वाले किसान का हार्ट अटैक हो जाए। बताते चले कि विकासखंड कोतहावा क्षेत्र के ग्राम पंचायत बेनीगंज देहात के किसान छुट्टा गोवंशों से बेहद परेशान हो चुके हैं। वैसे तो यह हाल पूरे जनपद एवं प्रदेश का है। गेहूं की फसल में छुट्टा गोवंश दिन रात फसल बर्बाद करते घूमते रहते हैं। सरकार द्वारा बनाई गई तमाम गौशालाओं में गोवंश कब रुकते होंगे ये सरकार के जिला स्तर व ब्लॉक स्तर के अधिकारी ही जानते होंगे, लेकिन खेतों में ये छुट्टा गोवंश दिन रात गेहूं की फसल बर्बाद करते घूमते हैं। ये सिर्फ किसान जानता है, अधिकारी नहीं। अधिकारियों की कागजी नज़र में तो ये गोवंश गौशालाओं में बंद रहते हैं, लेकिन हकीकत तो सिर्फ किसान जानते हैं साहब की गोवंश गौशालाओं में हो या नहीं। योगी जी का कानूनी डंडा आखिर क्यों उन अधिकारियों पर नहीं चलता जो भ्रष्टाचार की आड़ में जेबें भरकर किसानों के पेट की नहीं सोचते। अगर ग्राम पंचायत अधिकारियों व ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधानों को गौशाला बनाकर गोवंश गौशालाओं में रखने की जिम्मेदारी मिली है तो आखिर कब गोवंश को गौशालाओं में रखने की जिम्मेदारी अधिकारियों व ग्राम प्रधानों के द्वारा जिम्मेदारी निभाई जाएगी, जबकि ग्राम प्रधानों के अनुसार उन्हें किसी प्रकार का शासन की ओर से बजट ही नहीं दिया जा रहा है जिससे वह स्थायी गौशाला का निर्माण अपनी ग्राम पंचायतों में कर सके। बीते 4 जनवरी को विकास भवन हरदोई में किसान संगठनों को बुलाकर जिला अधिकारी महोदय द्वारा साफ तौर पर कहा गया कि 1 सप्ताह में अस्थायी गौशालाओं का निर्माण करा दिया जाएगा। परिषद जमीन पर अभी तक अमली जामा पहनाया नहीं जा सका है, जिसका खामियाजा गरीब किसान अंधेरी रात में रबी की फसलों को बचाकर जंगली जानवरों से दुर्घटनाओं को झेलते हुए भुगत रहे हैं। देहात के अलीपुर गांव में गौवंशों से पीड़ित किसानों ने करीब 200 गौवंशों को इकट्ठा किया है अलीपुर गांव की सड़क के किनारे, और अभी तक किसानों के द्वारा गौवंशों को इकट्ठा किए जाने का कार्य बराबर चल रहा है। सूचना दिए जाने के बावजूद मौके पर कोई भी खंड विकास अधिकारी या फिर एसडीएम या पशु चिकित्सा अधिकारी आदि नहीं पहुंचे हैं। किसान को रबी की फसल बचानी है, तुम्हारी आचार संहिता लग गई है, तुम्हारी वोटिंग होनी है, यही पीड़ित किसान वोट देगा और यही सरकार बनाएगा, और यही किसान पीड़ित है। रबी की फसल को खा रहे हैं गौवंश। 200 से ज्यादा गौवंश इकट्ठे किए जा चुके हैं इस बाड़े में, और शाम को अगर 6 बजे से कोई जिम्मेदार यहाँ पर नहीं आया तो इन्हीं को संडीला बेनीगंज सड़क मार्ग पर खड़ा करने का कार्य किया जाएगा, क्योंकि आचार संहिता चल रही है और यही किसान पार्टियों को वोट भी करेगा जिन पार्टियों ने ये आवारा गौवंशों की समस्या को ला करके इस पीड़ित किसान के सामने खड़ा करने का कार्य किया है। इसमें कोई समझौता नहीं होगा। किसान ही सर्वोपरि है,
और किसान ही सरकार बनाता है और किसान ही आवारा गौवंशों से अपनी फसल को बचा करके और लोगों के पेट को भरने का कार्य करता है। और वही पीड़ित किसान है जिसने इन गौवंशों को इकट्ठा किया है। शासन प्रशासन के जिम्मेदार आ जाएं और इन गौवंशों को लेकर के नजदीकी गौशालाओं में जाएं और यहां से बेनीगंज देहात से किसानों की ये समस्या समाप्त हो सके। ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।